चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शिशोवन। सो बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी बेटी के हेयर केयर रूटीन को शेयर करूं, और अभी लास्ट वीक भी किसी ने मुझसे फेसबुक पे बोला, सो आई थॉट फाइनली आई शुड मेक दिस वीडियो। तो मैं आने के लिए बहुत ही सिंपल हेयर केयर रूटीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के लिए हमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बल्कि उनको एक कांस्टेंट केयर की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है कि हमें अंदर से उनको स्ट्रॉन्ग बनाए। तो अ गुड न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हमें उनके डाइट के अंदर प्रोटीन रिच खाने इंक्लूड करने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंक्लूड करने चाहिए। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो आप एग दे सकते हैं उनको, रोज़ एक एग ईजिली आप दे सकते हैं। फिर फिश एंड मीट इंक्लूड कर सकते हैं उनकी डाइट में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आर देयर। फिर हम नट्स दे सकते हैं उनको डिफरेंट फॉर्म में। जैसे मेरी बेटी को नट्स डायरेक्टली खाना पसंद नहीं है, पर मैं उसको बहुत सारे तरीक़ों से उसके पॉरिज में मिला देती हूँ, उसके लिए लड्डू बना देती हूँ उनके, और दूध में मिला के बहुत तरीके से मैं उसको नट्स देती रहती हूँ। एंड डिफरेंट काइंड्स, हर तरह के नट्स हमें उनके खाने में इंक्लूड करने चाहिए, सीड्स इंक्लूड करने चाहिए। हमें उनके खाने में बहुत जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, घुमा फिरा के सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब इंक्लूड करने चाहिए फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ हेयर। क्योंकि जब बॉडी अंदर से स्ट्रांग होगी तभी वो जो हेयर है वो भी स्ट्रांग निकलेंगे। पर उसके बालों की केयर करने के लिए मैं और क्या करती हूँ, बहुत ही सिंपल रूटीन है। आई थिंक ज़्यादातर लोग ये फॉलो करते होंगे, बट आई विल शेयर इट विद यू। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ कि दिन में 2 बार मैं उसके बालों में कोम ज़रूर करती हूँ। एक वाइट टूथेड हो सके तो बैम्बू या वुडन कोम यूज़ कीजिए, या जिनके ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह की प्लास्टिक कोम भी आप यूज़ करते हैं तो इस वाले भाग से मत कीजिए, दिस इज़ द वाइट पार्ट, इससे हमें कोम करने चाहिए। तो जब हम इससे कोम करते हैं तो टैंगलिंग जो भी होती है वो इजीली निकल जाती है और बाल टूटते नहीं हैं बच्चों के। उसके बाद वीकेंड पे मोस्टली ऑन सैटरडेज मैं उसके बालों में तेल लगाती हूँ, अच्छे से ऑयल मसाज देती हूँ। तेल के लिए मैं हमेशा कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, कि मैंने हमेशा मेरी मदर को भी यही यूज़ करते देखा है। उन्होंने अपने बालों में सारी लाइफ ये तेल लगाया है, एंड शी स्टिल हैज़ अमेजिंग हेयर। अब उनके बाल हल्के हल्के ग्रे होने शुरू हो गए हैं, बट शी स्टिल हैज़ वेस्ट लॉन्ग हेयर। उन्होंने मेरे बालों में हमेशा कोकोनट ऑयल लगाया, और मैं भी अपनी बेटी के बालों में कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, बिकॉज कोकोनट ऑयल में नेचुरली ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो हमारे बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट देते हैं। द ओनली थिंग दैट आई कीप इन माइंड इज़ कि जो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो ऑर्गेनिक हो और कोल्ड प्रेस्ड हो, क्योंकि हीट से जो इन ऑयल में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो आई यूज़ दिस गोदरेज गुडनेस मी ऑयल। ये एक्चुअली एक ऑर्गेनिक कोकोनट बेबी ऑयल है। तो ये बेबीज़ के लिए, उनके मसाज के लिए, उनके हेयर के लिए ये तेल है। बट आई यूज़ इट फॉर माई डॉटर, क्योंकि ये प्योर कोकोनट ऑयल है और कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। तो बड़े बच्चों के लिए भी हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। It has no toxins, no parabens, no petroleum, no mineral oil, no fragrance, no phthalates and no silicones. और मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि it follows some very stringent European standards, जिसमें कुछ 1300 प्रोडक्ट्स इसमें नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। ओनली देन दे गेट अ सर्टिफिकेशन ऑफ बीइंग ऑर्गेनिक। तो वो तो है ही। और वैसे भी अगर जैसे मैं इसे स्मेल करती हूँ तो आई गेट ओनली द कोकोनट स्मेल। मुझे इसमें कुछ भी एडेड स्मेल या कोई अलग तरह की खुशबू कुछ भी नहीं आती है। अगर मैं इसको हाथ में लेती हूँ तो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये, अगर आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल है, और इसलिए आई यूज़ दिस फॉर माई डॉटर। तो इस ऑयल से मसाज करने से पहले मैं इसको एक कटोरी में लेती हूँ, उसको एक बड़े बोल में जिसमें गर्म पानी हो उसमें रख देती हूँ, ताकि वो उसी गर्माहट से वो धीरे धीरे हल्का सा गुनगुना हो जाए, बिल्कुल ठंडा नहीं रहे। और डायरेक्टली मैं इसे हीट पे नहीं रखती, बिकॉज मना किया जाता है, लाइक आई सेड, हीट से जो ऑयल्स होते हैं उनके एंटीऑक्सीडेंट्स और उनके जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं।
तो इस तरह से जब वो हल्का गुनगुना हो गया, उसके बाद में अगर मेरे नाखून बड़े हैं देन आई यूज़ अ कॉटन, ताकि मैं उसको हर्ट ना कर दूं, और उससे अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है। पर मैं एक एक उसके बालों को पूरी तरह से पार्ट करके और अच्छे से स्कैल्प में तेल लगाती हूँ पहले, और उसके बाद अपने फिंगर टिप से अच्छी तरह से उसको मसाज देती हूँ। एंड माई डॉटर लव्स इट, और यूजुअली वो एक बुक ले लेती है अपनी और आराम से बैठ के पढ़ती रहती है, एंड शी रिलैक्सेस व्हाइल आई डू अ नाइस, गिव हर अ नाइस चम्पी। उसके बाद में इस तरह से करने के बाद में आई यूजली वो टाई हर हेयर। अगर लंबे बाल हैं तो आप चोटी बना सकते हैं, अगर थोड़े छोटे हैं तो एक पोनी टेल का हल्का सा कर दीजिए, उनको बांध के रख दीजिए। नाउ अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो मिनिमम 2 से 3 घंटे आप बाल इस तरह से छोड़ दीजिए, और अगर पॉसिबल है तो ओवरनाइट। तो मैं तो जो करती हूँ, मैंने सैटरडे को तेल लगाया और मैं बाल उसके संडे को धोती हूँ, तो होल डे उसके बालों में तेल रहता है, और अगले दिन सुबह फिर उसके बाल मैं धो देती हूँ। बस मैं एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि इवनिंग के टाइम में ज़्यादा तेल नहीं लगाती हूँ उसको, क्योंकि इट्स सेड कि अगर आप इवनिंग में लगाते हैं तो कोल्ड होने का चांस रहता है, तो वो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। अगले दिन उसके बाल मैं शैम्पू करा देती हूँ। शैम्पू भी बिल्कुल सिंपल माइल्ड शैम्पू, कोई जो भी किड्स के लिए शैम्पू होता है वो ले लीजिए, जिसमें कोई एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस या कलर्स वगैरह नहीं हो। सिंपल शैम्पू एक लीजिए और उससे नॉर्मली बाल धो दीजिए इसके। मैं उसके बालों में कोई कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम कोकोनट ऑयल से अच्छी तरह से मसाज करते हैं और वो ओवरनाइट रहता है बालों में, तो वो नेचुरली कंडीशन हो जाते हैं, उसे किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती, इतने स्मूथ सिल्की हो जाते हैं वो बाल। ये तो वीकली रूटीन हो गया, पर ऑल्टरनेट वीक मतलब 15 दिन में एक बार मैं इसी कोकोनट ऑयल में लाइक 2/3 अगर कोकोनट ऑयल है तो उसमें 1/3 में कैस्टर ऑयल मिक्स करके उसको हल्का सा गर्म करके उससे भी मसाज करती हूँ। एंड इट इज़ सपोज टू बी वेरी वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ एंड मेकिंग देम स्ट्रोंगर। तो बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। देन अनदर थिंग दैट आई फॉलो इज़ कि मैं उसके बालों में किसी भी तरह की हीट नहीं यूज़ करती हूँ। तो अगर हम कभी हेयर कट के लिए भी जाते हैं तो भी मैं जो अटेंडेंट होते हैं उनको बोल देती हूँ कि आप प्लीज़ इसके बालों में कोई भी ब्लो ड्रायर या इस तरह की चीज़ें ना यूज़ करें। हम नॉर्मल टॉवल ड्राई करते हैं और फिर उसको एयर ड्राई होने देते हैं बालों को, एंड दैट इज़ इट। यही सिंपल सा रूटीन है मेरी डॉटर के हेयर केयर के लिए, जिसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। एंड आई होप ये टिप्स आपको फ़ायदेमंद लगी होंगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर हमें लिख के बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे बहुत बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून, बाय बाय।